एक बार की बात है, एक गांव था जो जंगल के नजदीक बसा हुआ था। इस वजह से उस गांव पर एक काली चुड़ैल की नजर थी। वो अक्सर रात होने पर गांव में आती थी। सब गांव वाले चुड़ैल के बारे में जानते थे, इसलिए कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। उसे जो भी मवेशी बाहर बंधा हुआ दिखाई देता, वह उसे ही मार कर खाने लगती थी। रोज रोज अपने मवेशियों की लाश देख देख कर गांव वाले परेशान हो जाते हैं। और एक रात जब वह चुड़ैल एक मुर्गी के बाड़े में घुसती है, तो सभी गांव वाले हाथ में मशालें लेकर उसे घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और उसे जलाकर मार डालते हैं। इस दौरान वह चुड़ैल एक मुर्गी को जख्मी कर देती है। हाय रे मेरी सुनहरी, कमबख्त इस चुड़ैल ने तुझे जख्मी कर दिया। तू ठीक तो है ना? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। चल, मैं अभी तुझे दवाई लगा देती हूँ। फिर यशोदा उस मुर्गी के जख्मों पर दवाई लगा देती है और कुछ दिनों में वह मुर्गी ठीक हो जाती है, लेकिन पहले से उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। अजी सुनिए, देखिए ना सुनहरी कितनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई। हाँ यशोदा, इसका आकार देखकर तो मैं भी हैरान हूँ। इतनी बड़ी मुर्गी तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। फिर रात होने पर एक चोर की नजर उस मुर्गी पर पड़ती है। अरे वाह, इतनी बड़ी मुर्गी! इस मुर्गी पर तो सिर्फ मेरा अधिकार है। वह उसे पकड़ने जाता है। अरे इधर तो आओ मेरी रात प्यारी, तुझे तो तंदूर में पका कर खाऊंगा। आज तो बढ़िया दावत हो जाएगी। तभी वह मुर्गी उसकी ओर पलटती है और अपनी चोंच से उस पर हमला कर देती है। अरे मर गया ये क्या कर रही है? हे भगवान, ये मुर्गी में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? तभी वह मुर्गी अपना मुंह बड़ा करके उसे निगल जाती है। मुर्गी उसे खाकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाती है। फिर सुबह होने पर वह एक अंडा देती है। वह अंडा बहुत बड़ा होता है। अजी सुनिए, जल्दी बाहर आइए, ये देखिए यहाँ क्या है। क्या हुआ यशोदा, क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा क्या देख लिया? अजी देखिए ना, ये अंडा कितना बड़ा है। ये अंडा सुनहरी ने दिया है। अरे वाह यशोदा, ये अंडा तो बहुत कीमती लगता है। चलो इसे उठा लो, इसे यहाँ खुले में नहीं रख सकते। यशोदा उसका अंडा उठाने लगती है। तभी वह मुर्गी उसे चोंच मारती है। अरे कमबख्त मुर्गी, अपनी मालकिन को चोंच मारेगी? रुको, हम थोड़ी देर यहीं इंतजार करते हैं। जैसे ही अपना मुंह दूसरी तरफ करेगी, हम इसका अंडा उठा लेंगे। फिर वे दोनों छुप जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। फिर जैसे ही वो मुर्गी अपना मुंह दूसरी तरफ करती है, वे दोनों उसका अंडा चुरा लेते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं। अरे वाह वाह यशोदा, हमारे हाथ को खजाना लग गया। इतना बड़ा अंडा कभी किसी मुर्गी ने नहीं दिया प्रीतम। अगर हम इसे शहर में बेचने जाएंगे तो हमें इसके मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। मैं कल ही इसे लेकर शहर जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ वो मुर्गी अपने अंडे को ना पाकर गुस्से में आ जाती है और अपने अंडे को सूंघते सूंघते उनके दरवाजे पर पहुंच जाती है। फिर वह मुर्गी खिड़की से झांक कर देखती है तो उसकी नजर उसके अंडे पर पड़ती है। फिर वह मुर्गी गुस्से में उनके दरवाजे पर अपनी चोंच मारना शुरू कर देती है। अरे ये कौन है? तुम यहीं रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ। फिर रामू खिड़की से झांक कर देखता है तो उसे वह भूतिया मुर्गी उसके दरवाजे पर खड़ी हुई दिखाई देती है। अरे मर गए रे, ये कमबख्त मुर्गी तो अपना अंडा लेने के लिए यहाँ तक आ गई। अब क्या करूँ? अरे यशोदा, ये कमबख्त मुर्गी तो अपना अंडा लेने के लिए मरे जा रही है। इसके पंजे तो देखो, कैसे चुड़ैल के जैसे लग रहे हैं। अगर ये अंदर घुस गई तो हमारी शामत आ जाएगी। तभी वह अंडा हिलने लगता है और धीरे धीरे टूटने लगता है। अजी वह देखिए, इसके अंडे में कुछ हलचल हो रही है।
लगता है बच्चा निकलने वाला है। तभी उसका अंडा ऊपर से टूट जाता है और उसमें से एक बच्चा बाहर निकलता है। उसे देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे अरे, ये क्या चीज है? ये कैसा बच्चा है? अजी ये कोई बच्चा नहीं है जी, ये तो हमारे गांव का कालू चोर है जो इधर उधर चोरियां करता फिरता था। ये अंडे में से कैसे बाहर आ गया? अब उस कालू चोर के पंख भी होते हैं और मुर्गे जैसी पूंछ और पंजे होते हैं। मैं वापस आ गया। अरे वाह, अब तो मेरे पंख भी लग गए हैं। अब तो मैं जहाँ चाहे उधर उड़ के जा सकता हूँ। यशोदा, ये जरूर कोई शैतान है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। फिर रामू उसे लाठी से मारने लगता है। तभी वह मुर्गा खिड़की से उड़कर भाग जाता है। फिर रामू खिड़की पर जाकर मदद के लिए पुकारता है। अरे गांव वालों, जल्दी इधर आओ, यहाँ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। हमारी मुर्गी कोई आम मुर्गी नहीं है, इसके अंदर किसी चुड़ैल का साया है। जल्दी आओ और इसे खत्म कर दो, नहीं तो ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर गांव वाले उस मुर्गी का रूप देखकर समझ जाते हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है। रामू भाई सही कह रहे हैं, ये वही मुर्गी है जिसे उस चुड़ैल ने काटा था। हमें इसे खत्म करना होगा। चलो भाइयों, आज इस मुर्गी को पका कर इसका लेग पीस खाएंगे। फिर वे सब गांव वाले उसके ऊपर जलती हुई मशालों से हमला कर देते हैं और उस मुर्गी को जलाकर मार डालते हैं और उसे आग में से उसका लेग पीस निकाल कर खाने लगते हैं। वाह, मजा आ गया रामू भाई, तुम्हारी मुर्गी तो बहुत स्वादिष्ट निकली। अरे मूर्खों, जन्म जन्म के भूखों, फ्री का चिकन लेग पीस मिला नहीं और खाना शुरू। इतना भी भूल गए, ये मुर्गी पर चुड़ैल का साया था। इसको खाने से पहले एक बार सोचना तो चाहिए था। अरे मर गए रे, ये हमने क्या कर दिया? अरे अब क्या होगा? अरे रामू भाई कुछ करो, मुझे कुछ कुछ हो रहा है। अरे अरे, अब मैं नहीं बचूंगा। अरे मैं नहीं बचूंगा। अरे फिर उस भूतिया मुर्गी का असर शुरू हो जाता है और वे तीनों भूत बनने लगते हैं। अजी कुछ कीजिए, अगर ये भूत बन गए तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर गांव वाले उन्हें पेड़ से बांध देते हैं। शुक्र है भगवान का, ये मुसीबत तो टली। नहीं भाई, एक मुसीबत यहाँ जंगल में घूम रही है। उस मुर्गी के अंडे से एक दानव ने जन्म लिया था जो हूबहू कालू चोर की तरह दिखाई दे रहा था। ये क्या कह रहे हो भाई? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैं सही कह रहा हूँ भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे। हमें उसे पकड़ना होगा। भाई उसे पकड़ना तो बहुत आसान है। वो एक नंबर का लालची और चोर किस्म का आदमी है। चलो मेरे साथ। फिर कुछ गांव वाले जंगल में जाते हैं और वहाँ एक पिंजरा लगा देते हैं। उस पिंजरे में गांव की औरतों ने अपने अपने गहने रखे होते हैं और वे लोग पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद उस कालू चोर की नजर उन गहनों पर पड़ती है। उसके अंदर का चोर जाग उठता है और वह पिंजरे की तरफ आ जाता है और उसमें घुस जाता है और गांव वाले पिंजरा बंद कर देते हैं और वह पकड़ा जाता है। फिर गांव वाले उस पिंजरे में आग लगा देते हैं और उस भूतिया चोर को मार डालते हैं और वापस गांव आ जाते हैं। अरे भाइयों, अब इनका क्या करें? इन कमबख्तों को तो जलाकर मार भी नहीं सकते। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे एक पूजा करनी होगी, लेकिन इस पूजा में हमें मांसाहारी आहार को छोड़ने का प्रण लेना होगा। तभी वह पूजा सफल हो पाएगी और इन्हें मुक्ति मिल पाएगी। हम सब प्रण लेते हैं, इस गांव में कोई भी व्यक्ति मांसाहारी भोजन नहीं करेगा।
हम प्रण लेते हैं। पूजा संपन्न होने पर उस पूजा के जल को पुजारी उन तीनों पर डालते हैं तो वो तीनों भी ठीक हो जाते। मांसाहारी भोजन नहीं करेगा, हम प्रण लेते हैं। पूजा संपन्न होने पर उस पूजा के जल को पुजारी उन तीनों पर डालते हैं तो वो तीनों भी ठीक हो जाते।